नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था और जो ये शिफ्ट है यहाँ पर शिफ्ट है। शिफ्ट जो है वो आपकी 3rd है और सेट नंबर जो है वो 19 है। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आते हैं क्वेश्चन नंबर पर। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास एरर डिटेक्शन का था यहाँ पर, और दिया हुआ था व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। ठीक है, गेट ऑफ मतलब आपको पता ही होगा उतरना सेंस में होता है। और एक और फ्रेजल वर्ब है ये आपका पुल्ड इन, इसका मतलब होता है साइड में आना, व्हीकल स्पेशली, जैसे रोड है तो साइड में आना। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन, अब यहाँ पर ट्रेन कहाँ पर आई है तो स्टेशन के पास आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्हेन आपका कंजंक्शन था, द आर्टिकल है, ट्रेन नाउन है, पुल्ड V2 है। V2 मतलब फ्रेजल वर्ब में पास्ट में यूज़ की गई है, इसका मतलब ये आपका पास्ट टेंस बन रहा है, चल भी रहा है, यहाँ सही भी है। एट द स्टेशन आया है तो एट द स्टेशन आपका होता है, सही लिखा गया है। इट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और देखिए इट के बाद टेक रखा गया है। टेक आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? टेक जो है आपकी प्रेजेंट में होती है, जबकि यहाँ टेंस चल रहा है आपका पास्ट में। तो यहाँ इसका मतलब क्या होना चाहिए था? टेक नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए था? टूक होना चाहिए था। फिर जोसेफ बोला गया था, जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ, यहाँ पर आपका सही है क्योंकि टू के बाद आपका वी बनाता है, तो ये आपका सही लिखा गया था, बट यहाँ पर आपका गलत था, जो कि यहाँ पर सेकंड नंबर में था। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, बल्कि करेक्टली नहीं इनकरेक्टली बताना था। इसमें थायराइड है, डिजास्टर है, सिस्टम है, डिस्टेंस है, तो गलत कौन सा था? थायराइड की स्पेलिंग गलत थी, THYROID स्पेलिंग होती है ये। और डिज़ास्टर आपको पता है, इसका मतलब विभीषिका होती है, आप कैटास्ट्रफी कह सकते हैं। ठीक है, डिज़ास्टर का तो लिखा ही है यहाँ पर, और कैलेमिटी कह सकते हैं। ये आपका दिया गया था सिस्टम, सिस्टम का मतलब आपको पता ही है, और डिस्टेंस मतलब भी आपको पता है। इसमें मैं क्या करना था, यहाँ पर हमें पैसिव फॉर्म बतानी थी सेंटेंस की, तो सेंटेंस को एलिमिनेट करते हैं, टेंस से एलिमिनेट करते हैं। मतलब यहाँ लिखा था गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एम्पी थिएटर, तो यहाँ विल बिल्ड से पता चल रहा है आपका सिंपल जो है आपका फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर का जब आपका पैसिव बनेगा तो वहाँ शैल और विल के साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। शैल और विल थर्ड फॉर्म किधर है देखना है। शैल और विल के साथ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शैल और विल के साथ यहाँ पर बी भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है बी, तो बी भी रहेगा। ठीक है, तो शायद देखिए सिंपल फ्यूचर में अगर जो टेंस रहेगा तो उसका जब पैसिव बनाया जाएगा तो वहाँ पर क्या रहेगा? शैल या विल रहेगा, और उसके साथ आपका बी रहेगा और थर्ड फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पर बी के साथ थर्ड फॉर्म देखना है, तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर नहीं है। देखिए ये तो है, बी भी है, बट थर्ड फॉर्म ये नहीं है। इसमें देखिए लिखा गया है बी है, थर्ड फॉर्म है, ये आपका हो सकता है। इसमें देखिए वुड रखा गया है, जबकि यहाँ पर विल है, तो आप वर्ब नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर आपका देखिए शैल और विल हटा ही दिया गया, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका सेकंड वन ही सही है। इसमें आते हैं तो यहाँ पर क्या करना था, सब्स्टिट्यूट बताना था। सेंटेंस दिया गया था, शी एक्टेड एज इफ शी इज़ द वन हु वॉज हर्ट। दोनों सेंटेंसेस से यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है टेंस आपका पास्ट में बनेगा। फिर ये जो आपका रखा गया आपका प्रेजेंट में नहीं होगा। पहला ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है, एज इफ़ शी हैज़ बीन, दूसरे में था एज इफ़ शी विल बी, और तीसरे में था एज इफ़ शी वुड, और चौथे में था एज इफ़ शी वॉज। तो आपका जो करेक्ट बनेगा यहाँ पर, शी एक्टेड, वो ऐसे बर्ताव करती है, एज शी वॉज द वन हु वॉज हर्ट। ठीक है, जिसको चोट लगी थी वो वही थी। तो ये आपका लास्ट वाला आपका इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है यहाँ पर। इडियम बताना था, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए पहला ऑप्शन था, अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड रन्स फॉर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंजॉइंग हिज फ्रीडम। दूसरे में था, अ पर्सन वन हु डज नॉट सेटल एनीवेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर गोल्ड। थर्ड में था, अ पर्सन वन हु सेटल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लीड्स अ बोरिंग एंड यूजलेस लाइफ। लास्ट में था, पर्सन वन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ एंड नेम और फेम। तो ये आपका जो लास्ट है वो आपका सही बैठेगा। ठीक है, तो आपका लास्ट वन यहाँ सही हो रहा है। इसमें हमें बताना था, यहाँ पर कॉन्स्पायर जो वर्ड दिया गया था, इसका हमें क्या करना था, इसकी मीनिंग बतानी थी। ठीक है, कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र रचना सेंस में होता है, आप चाहे पूरा पढ़ सकते थे। तो इसके लिए इनैक्ट था, दूसरा मॉडरेट था, तीसरा प्लॉट था, चौथा असिस्ट था। इनैक्ट का मतलब होता है एक्ट करना, देखिए यहाँ पर ई लगा के बनाया गया है, ये वर्ब बनाई गई, तो ये आपका नहीं होगा। ये मॉडरेट मतलब आपको पता है ना, नीदर टफ और नॉर कह सकते हैं, नीदर टफ नॉर इजी।
प्लॉट मतलब आपका क्या होगा, षड्यंत्र सेंस में हो जाएगा आपका। वैसे प्लॉट वो भी होता है जो आपका पीस ऑफ लैंड वगैरह सेंस में होता है। तो यहाँ पर आपका कॉन्स्पायर का प्लॉट मैच कर जाएगा। असिस्ट मतलब हेल्प करना होता है, तो आप वैसे भी देख सकते थे ऊपर के दो और लास्ट वाला नहीं मैच कर रहा है, तो आपका थर्ड वाला ही सही बैठेगा। इसमें वन वर्ड बताना था, सब्स्टिट्यूशन। एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, थोड़ा सा अनयूजुअल मैनर हो लिविंग का, उसे क्या कहेंगे। बोहेमियन था, न्यूमिसमैटिस्ट था, गुमे था और मिसेंथ्रोप था। देखिए अगर जो इसको छोड़ दे तो इन तीनों को देखेंगे तो लास्ट में न्यूमिसमैटिक आपको पता है, पर्सन वन हु इज़ फाउंड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स वगैरह, जो कॉइन्स कलेक्ट करता है या फिर उसके बारे में जानकारी रखता है, ये मेडल वगैरह है, तो उसे कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। तो ये आपका नहीं हो रहा है। गुमे का मतलब क्या होता है, ये पर्सन होता है वन हु इंजॉयस ईटिंग डिलीशियस फूड, जो आपका फूड को बहुत शौकीन हो और उसके बारे में जानकारी भी रखता है, क्यूजाइन के बारे में जानकारी रखता है, शौकीन भी होता है। तो ये आपका यहाँ से नहीं हो रहा है। मिसएंथ्रोप में देखिए मिस आया है, ये आपको रूट वर्ड करवाया गया जिसका मतलब हेटर होता है। एंथर मतलब क्या होगा, ह्यूमन या मैनकाइंड होगा। तो जो मैनकाइंड से जो हेट करता है या मानव से द्वेष करता है उसे कहेंगे मानव द्वेषी। ये आपका मिसएंथ्रोप का मतलब था। बोहेमियन फिर बचेगा आपका, ये भी इससे मैच नहीं कर रहा था, तो आपका बोहेमियन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एजेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। इसमें एंटोनी बताना था अंडरलाइन वर्ड का। वन मस्ट एम टू डेवलप इंट्रेंसिक मोटिवेशनल विद इन लर्नर्स फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। इंट्रेंसिक का जैसे आपको पता ही होगा, इंट्रेंसिक दिया गया तो इंट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, आपका आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। जबकि इसके लिए क्या होगा, इंटरनल के लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ मिलता जुलता वर्ड रहेगा एंटोनी में। पहला था एलिमेंटल, दूसरा था इंट्रोजेक्टेड, तीसरा था एक्सट्रिंसिक, चौथा था इनहेरेंट। एलिमेंटल आपका जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपका नहीं बनेगा। इंट्रोजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी के आइडियाज़ या व्यूज़ को या फिर एटीट्यूड्स को जो है अडॉप्ट करना सच में होता है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। एक्सट्रिंसिक आपका एक इंट्रिंसिक का आपका अपोजिट बन जाएगा। और इनहेरेंट का मतलब जो होता है, जो कि बेसिक हो और परमानेंट हो, किसी के अंदर किसी चीज़ का पार्ट हो, तो उसे कहेंगे इनहेरेंट, जिसके लिए आप अंतर्निहित भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पैसिव बताना था, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टेंस से लिमिट करते हैं। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये आपका बहुत ही फेमस टाइप है जो इम्पेरेटिव में आता है, इसके लेट से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसमें ऑप्शन दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, तो आपका फोर्थ वन सही हो जाएगा। इसमें हमें पैसेज बनाना था। पी में बोला गया था द डिमांड फॉर फिश हैज़ इंक्रीज हुआ है। क्यू में बोला गया था हाउएवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक। आर में बोला गया था दिस इज मेनली बिकॉज द माइग्रेटरी फिश फ्रॉम चिनविन इरविड्डी रिवर सिस्टम टू मणिपुर रिवर सिस्टम हैज़ डिक्लाइंड स्टेडली आफ्टर द बैरेज कैम अप। At least 2 lakh people are directly dependent on the lake for fishing। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको थीम पता चल गई होगी। आप चाहें यहाँ से देखें PQR से कौन सा आएगा, क्या P से स्टार्ट हो सकता है, हो भी सकता है। Q से नहीं होगा, आपका हाउएवर है। R से भी नहीं होगा क्योंकि दिस इज मेनली बोला गया है, तो इससे पहले कोई चीज़ रही होगी। आपका S से भी हो सकता है, तो ऐसे देख सकते थे। P और S से हो सकता है, इससे और इससे। तो Q और R वाले आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे Q यहाँ पर है, R ये चले जाएंगे। अब देखिए सॉरी, हाँ Q और R एलिमिनेट करना, तो R तो यहाँ से भी चला गया, तो एक ही बच रहा है फिर आपका। P वाला आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका फिर S वाला बच रहा है। S वाला बच भी रहा है तो फिर चेक कर लेंगे इसको कि सही है कि नहीं। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ से देख सकते थे हाउएवर बोला गया था एडिक्वेट फिश इज़ नॉट अवेलेबल इन द लेक बोला गया है, और फिर बोला गया था दिस इज़ मेनली बिकॉज, इसका मतलब Q के बाद कहीं ना कहीं आपका R आएगा। तो इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ पर Q के बाद R यहाँ रखा गया था, बट आपका स्टार्टिंग Q से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये भी था गलत था। तो आपका जो पहला आपने ये किया था एलिमिनेट करके, तो आप चेक कर लीजिए। इसमें बोला गया था एस पहले आएगा, यानी एट लीस्ट 2 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लेक फॉर फिशिंग। पी में बोला गया था द डिमांड फॉर फिश हैज़ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर क्यू में बोला गया था हाउएवर, देखिए डिमांड बढ़ा है, फिर बोला गया था हाउएवर एडिक्वेट फिश इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये वाला आपका ठीक बैठ रहा है। फिर आर में बोला गया था दिस इज़ मेनली, ये इसमें रीज़न बताया गया है, तो आपका ये पहला वाला सही है। इसमें एंटोनी बताना था, आइडेंटिफाई वर्ड का बनाना था। जो है एंटोनिम, आइडेंटिफाई मतलब रिकग्नाइज सेंस होता है, और इसके लिए ऑप्शन था एनोनिमस, दूसरा था स्पॉट, तीसरा था क्लासीफाई, चौथा है ओवरलुक। तो ये आपका वर्ब है आइडेंटिफाई। तो एनोनिमस जो है आपका ये क्या होता है, ये अननोन वगैरह पर्सनस होता है, ये आपका एडजेक्टिव सेंस में होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है।
और ये स्पॉट मतलब आपका जो है स्पॉट कर लेना, किसी चीज़ को देख लेना, नोटिस कर लेना। क्लासीफाई मतलब आप ग्रुप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। ओवरलुक का मतलब अनदेखी करना होता है, जिसके लिए आप कहेंगे फेल टू लुक और फेल टू नोटिस समथिंग। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर फेल हो रहे हैं नोटिस करने में या फिर पहचानने में, तो यहाँ पर आपका ये दोनों आपके अपोजिट बन जाएंगे। इसमें हमें अरेंज करना था, ऑर्डर बनाना था, ऑर्डर लगाना था, पैराग्राफ बनाना था। पहला यहाँ स्टार्टिंग का दिया हुआ था वन एलिमेंट दैट, उसके बाद दिया गया था पी में इज टाइमिंग इन पार्टिकुलर इंश्योरिंग दैट, क्यू में बोला गया था इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, आर में बोला गया था द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज्ड, एस में बोला गया था विद द टाइम ऑन द ग्राउंड। अब अगर जो आपको ये पता है कि ये वाला आपका स्टार्टिंग है, तो क्या आपका ये पी से स्टार्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्यू से हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि वन एलिमेंट दैट इज इधर भी लिखा गया है। फिर आपका आर और एस से तो स्टार्ट नहीं होगा, दैट द टाइम, ठीक है, वन एलिमेंट दैट द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज। फिर आपका एस बोला गया था वन एलिमेंट दैट विथ ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते थे पी क्यू आपका हो सकता है, और आर भी इवन में भी आप रखना चाहते हो देख सकते हैं, तो क्यू आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे, सॉरी एस वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एस वाला है ही नहीं यहाँ पर। चलिए एस नहीं है तो आप ऑप्शन पे रख के देख लीजिए, जैसे पहले में देखते हैं तो पहले में पी बोला गया था, पी में रखेंगे तो इज टाइमिंग वन एलिमेंट दैट इज टाइमिंग इन पार्टिकुलर इंश्योरिंग दैट। फिर आर बोला गया था दैट द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस इज सिंक्रोनाइज्ड। फिर क्यू में बोला गया था इज इजेंशियल टू नेविगेट डीप स्पेस। फिर आपका एस में बोला गया था विद द टाइम ऑन द ग्राउंड, ये आपका बैठ नहीं रहा ढंग से। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो पी में बोला गया था पहले वन एलिमेंट दैट इज टाइमिंग, वन एलिमेंट के बाद बोला गया दैट इज टाइमिंग इन पार्टिकुलर इंश्योरिंग दैट। फिर आपका एस बोला गया था वही सेम चीज़ बोली गई इसमें, पी के बाद एस बोला गया था विद द टाइम ऑन द ग्राउंड। फिर आपका क्यू बोला गया था इज इजेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, और फिर आपका आर है आर द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज। वहीं पर अगर जो आप ये वाला देखेंगे आर वाला, ये वाला बोला गया था इसमें आर पहले आएगा, तो आर तो वैसे भी नहीं आएगा आपका, ठीक है, आर हम एलिमिनेट कर लेते हैं पहले के अकॉर्डिंग। फिर आपका लास्ट में बताया है क्यू वाला रख के देख लेते हैं। क्यू में बोला गया था वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल, देखिए यहाँ से आपका दैट इज एसेंशियल आपका बैठ रहा है। फिर आगे भी देखते हैं बैठ रहा है कि नहीं। एसेंशियल टू नेविगेटिंग, देखिए वन एलिमेंट है दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, वो क्या है आपका पी, वो है इस टाइमिंग, यानी पी बैठ रहा है आपका। फिर बोला गया था इन पार्टिकुलर इंश्योरिंग दैट द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द, तो आपका आर एस यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा, तो आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेटिंग वर्ड ढूंढने थे जो कि पेयर में यूज होते हैं। वी केम टू डैश एज वी वर पासिंग थ्रू, तो हम पास कर रहे थे तो केम टू डैश हुए, क्या हुए, क्या होगा यहाँ पर। गिव अ हैंड है, से हेलो है, स्लो इन है, टेक अ लुक। देखिए ये जो आपका गिव अ हैंड होता है तो इसका मतलब गिव समवन अ हैंड होता है, जिसका मतलब क्या होता है आपका टू हेल्प समवन, तो यहाँ पर आपका ये सेंस नहीं होगा। से हेलो आपका जब आपके यहीं से किसी से बाय चांस पासिंग थ्रू में मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, वी केम टू आई से हेलो एज वी वर पासिंग थ्रू, तो ये आपका कैलकुलेटिंग बेस्ड वाला यूज़ हो रहा है। स्लो इन आपका वैसे भी नहीं होगा, और टेक अ लुक का मतलब होता है कहीं पर जो है नज़र दौड़ाना वगैरह सेंस में होता है, जैसे आप बोलते हैं टेक अ लुक एट पेज नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ पर होता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो एमचर था आपका, अपेरेंटली था आपका, कमिटेड था और आपका डिसिप्लिन था, ठीक है। तो ये जो आपका एमचर है जिसका मतलब नियोफाइट टायरो वगैरह होता है, ये आपकी स्पेलिंग गलत थी, आप कमेंट सेक्शन में इसकी स्पेलिंग लिख के बताइएगा। अपेरेंटली का मतलब देखिए अपेरेंट बना है, जिसका मतलब क्रिस्टल क्लियर होता है, आप कह सकते हैं क्लियर होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप एडवर्ब बना के बैठे हैं। कमिटेड ये आपका कमिट से बना है, कमिटेड ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। डिसिप्लिन आपका एडजेक्टिव कह सकते हैं, आपका डिसिप्लिन मतलब जो है आपका जो बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हो। इसमें एंटोनी बताना था इस वाले परसुएड, इसका मतलब क्या होता है, किसी को समझाना बुझाना कि वो चीज़ करे उसको, ठीक है, एक तरीके से मनाना कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमें एंटोनिम ढूंढना था, पहला था क्लैड था, दूसरा प्रोपोगेंडाइज है, तीसरा डिस्करेज, चौथा आपका इन्फ्लुएंस। क्लैड आपका जो है ये साइंटिफिक एक वर्ड है, और ये आपका प्रोपोगेंडाइज का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेंडा करना, दुष्प्रचार करना होता है, और ये आपका वर्ब था। और यह डिस्करेज का मतलब किसी को किसी काम करने से मना करना है, फिर निरुत्साहित करना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं कि आप वो काम करिए, और यहाँ डिस्करेज कर रहे हैं, तो ये आपके एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना होता, तो यह अब आपका नहीं होगा, थर्ड वन सही था। इसमें हमें प्रीपोजिशन बताना था अप्रोप्रिएट,
चिल्ड्रेन आर फाउंड टू स्वीट, देखिए फाउंड के साथ आपका क्या होता है, फाउंड ऑफ होता है, प्रीपोजिशन चिपकता है यहाँ पर, फिक्स होता है, तो यहाँ पर देखिए किधर लिखा था, ओ डबल एफ नहीं, वो सिंगल होता तो ये भी चला जाएगा। चिल्ड्रेन आर फाउंड विथ नहीं होता है, चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ स्वीट्स, तो लास्ट वन सही था आपका। इसमें क्या करना था, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना था। द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे आफ्टर रिसीविंग द ऑनरी एकेडमिक अवार्ड फॉर ऑड्रे हैपबोन इन डैश इन हिज कोलकाता होम। तो देखिए यहाँ दिया गया था आपको, सत्यजीत रे साहब के बारे में पता ही होगा, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर थे, मे भी शायद इन्होंने 22 टाइम्स बार जो है नेशनल अवार्ड जीता है, जो शायद ही किसी ने जीता होगा। इवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो यहाँ बताया गया है जो दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ब्रेथड हिज लास्ट इन अकॉर्डिंग टू इन हिज कोलकाता होम, निप्ड इन द बर्ड है, केप्ट द बॉल रोलिंग और डग द ग्रेव। यहाँ पर हमें करेक्ट जो है ईडीएम बताना था। तो जो आपका ब्रेथड हिज लास्ट मतलब होता है टू डाई होता है, मतलब अंतिम सांस लेना। देखिए ये जो आपका अवार्ड रिसीव किए थे, यानी जो रिसीव किया था उसके कुछ समय बाद ही है, मतलब वो बीमार भी वैसे भी थे, तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी कोलकाता के होम में, तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। वहीं अगर जो निप्ड इन द बर्ड का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग या टू चेक समथिंग एट द अर्ली स्टेज, किसी चीज़ को स्टार्टिंग या अर्ली स्टेज में ही चेक कर लेना, पता लगा लेना, जैसे कोई डिसीज़ वगैरह है, कोई कमी है या खामी है। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग कॉन्टीन्यूअस, ठीक, कोई भी चीज़ चल रही हो तो उसको आप ऑनगोइंग सेंस में उसको कंटिन्यूटी बनाए रखें। डग द ग्रेव का मतलब आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अगर जो आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, कहने का मतलब है अपने लिए बुरा करना। इसमें आते हैं, इस वाले में क्या करना था, यहाँ पर हमें बताना था अप्रोप्रिएट वर्ड बताना था, और वो भी कोलोकेटिव। द जज डायरेक्टेड द एडवोकेट जनरल टू डैश एन इंक्वायरी ऑन द केस, ठीक है। देखिए ऑन भी आया यहाँ पर, आपको पता है किसके साथ चिपकता है, मेक ऑन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं टू मेक एन इंक्वायरी ऑन, ठीक है। वैसे भी आपका ये आपका प्रीपोजिशन था, इसको देखिए यहाँ पर ये आपका फिलअप है। द जज डायरेक्टेड द एडवोकेट जनरल टू मेक एन इंक्वायरी, टू प्रोड्यूस एन इंक्वायरी, टू होल्ड एन इंक्वायरी ऑन और टू गेट एन इंक्वायरी ऑन। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पर बैठेगा, जज ने डायरेक्ट किया है एडवोकेट जनरल को, मेक नहीं होगा, मेक मतलब मेड सेंस में होता है, प्रोड्यूस तो आपका कतई नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा होल्ड, टू होल्ड एन इंक्वायरी ऑन द केस, गेट भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर 19 में बताना था, यहाँ पर इनडायरेक्ट बताना था। टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें दिया गया वी हैड ओपन द लॉक दे टोल्ड मी, दे टोल्ड में देखिए ऑलरेडी यहाँ टोल्ड में दिया गया था, तो इसका मतलब आपका टोल्ड ही रहेगा, सैड तो रहेगा नहीं, क्योंकि सैड का जो है इनडायरेक्ट में टोल्ड बनता है, ठीक है। तो डायरेक्ट में ही टोल्ड रखा तो टोल्ड ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ नहीं है, टोल्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ गलत किया गया है, इनडायरेक्ट में आपका टोल्ड ही रहेगा, यहाँ सेस किया गया तो एक ही जगह टोल्ड है, देख लेते हैं सही है कि नहीं। वी हैड ओपन द क्लॉक, दे ने कहा है कि हमने खोला है, तो दे टोल्ड दैट दे, यहाँ दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपन द लॉक। तो सभी ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड वन हो रहा है। इसमें आपका क्या बताना था, वन वर्ड बताना था। द प्रॉपर्टी लिफ्ट बाय समवन बाय अ विल, क्या कहेंगे उसे, ये आपका आया हुआ भी है। रिपीटेड या आप सेट अगर लगा रहे होंगे कंटिन्यूटी तो आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअस, तो कितने जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। लेजर जो है आपका ये होता है, लेगेसी होता है, लेजेंड होता है या लेक्सिकल होता है। देखिए जो विल के द्वारा प्रॉपर्टी छोड़ी जाती है उसको लेगेसी कहते हैं, ठीक है। लेगेसी के दूसरे भी मतलब होते हैं, बट यहाँ पर ये मतलब है। लेजर का मतलब आपको बही खाता होता है, और ये लेजेंड का मतलब आपको पता ही है। लेक्सिकल वर्ड मतलब एक जो है ये वोकैबुलरी से रिलेटेड है, जिसमें आपने सुना होगा लेक्सिकोग्राफर। इसमें आते हैं यहाँ पर पैसेज पर। पैसेज में दिया गया था अ न्यू वर्ल्ड रिसर्च शोज दैट द फ्रेंच डैज लार्ज अमाउंट ऑफ चीज एंड बटर, देयरफॉर दे हैव लो लेवल्स ऑफ हीट नहीं है, लो लेवल्स ऑफ हार्ट डिसीजेज। द रिसर्च डैज दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। दिस स्टडी वॉज डैज इन 2018 in 21 low and middle income countries. However, it does that eating moderately is the dash key in this regard. ये आपका पैसेज था, थीम समझ में आ गई हुई है, फिलअप पर आते हैं। अ न्यू वर्ल्ड रिसर्च शो करता है दैट फ्रेंच डैश लार्ज अमाउंट ऑफ चीज़ एंड बटर, क्या होगा, कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट, ड्रिंक करते हैं, बटर गॉबल करते हैं, टेक करते हैं।
देखिए ये चीज़ बटर की बात कर रहे हैं तो कंज्यूम आपका बेटर होगा, ड्रिंक नहीं होगा। गॉबल का मतलब कोई चीज़ जो है बहुत ही जल्दी जल्दी कप कप करके खाना सेंस में होता है। टेक भी नहीं होगा आपका, फर्स्ट वन सही था। यहाँ पर फिर बोला गया था द रिसर्च डैश दैट द एनिमल फैट इज़ गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो जो रिसर्च है वो क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है दैट द एनिमल फैट इज़, क्रेडिट कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, बिलीव्स कर रही है। देखिए ये जो आपका वर्ड पहला था एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, देखिए रिसर्च जो होती है वो कुछ बताती है, ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर। क्रेडिट मतलब किसी को श्रेय देना, तो ये भी नहीं होगा। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, तो ये भी नहीं हो रहा है आपका। लास्ट वाला फिर आपका सही होगा यहाँ पर बिलीव, ठीक है। द रिसर्च बिलीव्स दैट द एनिमल फैट इज़ गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पर। फिर इसमें बोला गया था दिस स्टडी वॉज डैश इन 2018 इन 21 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। स्टडी को क्या किया गया था 2008 में 18 में सॉरी, डायरेक्टेड किया गया था, मैनेज किया गया था, सुपरवाइज किया गया था, कंडक्टेड किया गया था। डायरेक्टेड मतलब निर्देश किया गया था, ये नहीं होगा। मैनेज मतलब जो है प्रबंध किया गया वगैरह, मैनेज किया गया, ये भी नहीं होगा। सुपरवाइज मतलब किसी चीज़ को देख रेख करना। और वहीं अगर चौथा देखेंगे तो चौथा आपका जो है कंडक्ट किया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका, कंडक्ट किया गया था 2018 में, जो कि जिसमें 21 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज शामिल की गई थी। फोर्थ में आते तो बोला गया था हाउएवर इट डैश दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द डैश की इन द दिस रिगार्ड। हाउएवर बोला गया है यद्यपि इट डैश, इट क्या करती है, क्लोज करती है। इट क्लोज्ड, इट कंक्लूडेड, इट फिनिश्ड, इट स्टॉप्ड, ठीक है। तो देखिए जो स्टडी है वो क्या करेगी, क्लोज्ड करेगी या कंक्लूडेड, तो ये नतीजे पे आएगी, तो आपका इट कंक्लूडेड यानी इस नतीजे पर आती है। ये आपके फिनिश वगैरह ये सब नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट कंक्लूडेड दैट ईटिंग, ईटिंग मॉडरेटली जो यानी संयमित रूप से, डैश इज द की, डैश इज की इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में ये जो है की रहेगी, महत्वपूर्ण। की का मतलब महत्वपूर्ण सेंस में होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रूशल है, इज़ द की, इज़ द क्रूशल की, और इज़ डिलीजेंट की, और प्रिंसिपल की, और एमिनेंट की। ये आपका क्रूशल मतलब इंपॉर्टेंट की सेंस में होता है, और ये डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग होता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। प्रिंसिपल मतलब आपका यहाँ पर देखिए सिद्धांत सेंस में है ये आपकी स्पेलिंग, और ये इमिनेंट फेमस सेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा हो जाएगा, क्रूशल यानी फर्स्ट वन आपका सही होगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।